It's my pleasure, but I'm not sure. पिछले एपिसोड में स्नेक डीमन सन मून गॉड के नेस्ट के एनर्जी को निकल गई थी और उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया था। फिर वो कहने लगती है कि क्या यही सन मून गॉड के नेस्ट की पावर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी सेक्रीफाइस हो गई है। अब इतनी बात कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अगर हम रैंकिंग में सबसे नीचे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब मैं सबके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं पूरे डीमन क्लैन में टॉप पर खड़ा होना चाहती हूँ। अब इसी बारे में सोचकर हम देखते हैं कि वो काफी खुश होने लगी थी और कहती है कि अब तो सन मून और स्टार के तीनों पिलर भी मेरे पैर के नीचे होंगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि किसी ने इस पर अटैक कर दिया था। इसीलिए स्नेक डीमन इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि यह कैसे पॉसिबल है। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हाओचेन है और इसीलिए स्नेक डीमन हैरान होती है कि वो इसके पावर में फ्रीज क्यों नहीं हुआ। तब इस पर हाओचेन कहता है कि मेरे पार्टनर ने यहाँ के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि असल में बिल्कुल इसी मोमेंट के लिए था। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर स्नेक डीमन काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पावर के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए वो भी उसके बारे में जानने के लिए परेशान होती है। तब इस पर हाओचेन कहता है कि होली सोल के अनुसार सुबह का समय सन मून गॉड के नेस्ट की पावर सबसे कम होती है, इसीलिए मैंने इसी टाइम को तुम्हारे लिए सबसे निराश वाला टाइम बना दिया और अब तुम भी यहाँ पर मरने से अपने आप को नहीं बचा पाओगी। तभी हम देखता है कि उसकी फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाती है और इसीलिए फिर से सभी लोग स्टैचू से फिर से नॉर्मल हो गए थे। तब इसे देख वे सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या लीडर ने स्नेक डीमन को मार दिया। वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन अब हाओचेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखता है कि स्नेक डीमन भी इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर से पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचेन होली सोल के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने हाओचेन से कहा था कि तुम तो डेस्टिनी सन हो और इसीलिए तुम जरूर स्नेक डीमन को हरा पाओगे। फिर उसने कहा था कि मैं भी तुम्हें इसमें लीड करूंगा और ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड है। वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन की बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही मरूंगी। और अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी हाओचेन फिर से होली सोल के बातों को याद करने लगता है, जिसने कहा था कि ब्लेसिंग के साथ में कर्स भी आती है और इसीलिए जब इसके दूसरे साइड से तुम्हारा सामना होगा तब ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक होगी। फिर उसने कहा था कि स्नेक डीमन को हरा देने के बाद तुम्हारी जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके बाद तुम्हें सबसे मुश्किल चॉइस का भी सामना करना होगा और इसीलिए जब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की पावर आएगी तब वहाँ पर तुम केवल अपने पार्टनर को बचाने के लिए चूज कर सकते हो। वहीं अब हम देखता है कि स्नेक डीमन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले पावर को एक्टिवेट करने लगती है। तब इसे देखते हैं सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि यहाँ पर अचानक से क्या होने लगा, क्योंकि स्नेक डीमन तो मर गई थी। तभी हम देखता है कि डिमोनिक पिलर के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगती है, जिससे देख लिन सिन कहता है कि अचानक से क्या होने लगा। तभी हम देखता है कि इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट हो गया था, इसीलिए इससे देख चेन इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे प्रेशर का सामना नहीं किया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचेन भी अब इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ की पावर ने इसे भी कैद कर लिया था और इसीलिए वो भी अपने आप को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से हम देखता है कि डिमोनिक पिलर के अंदर से निकलने वाली पावर इन पर अटैक करने लगती है, जिसे देखते ही वे सभी भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने भी लगते हैं। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई बैरियर क्रिएट हो गई थी, जिससे देखते ही लिन सिन कहता है कि ये क्या है। तब इस पर चेन कहती है कि यह सार के बॉडी में से बाहर आया, लेकिन हम देखता है कि अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए इनको हाओचेन के बारे में भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि हाओचेन अभी भी बाहर फंसा हुआ था। लेकिन तभी सार देखते हैं कि डीमन हार्ट तो उसके हाथ में है, जिसके बाद उसे याद आता है कि हाओचेन ने ही इसे दिया था और उसने कहा था कि यह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उस समय मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं स्नेक डीमन को मारने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखता है कि हाओचेन इसके माथे पर किस करता है और कहता है ये भी अच्छा है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में याद नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अकेले स्नेक डीमन के पावर का सामना करने के लिए चला गया था। अब इसके बारे में याद करके साइर इस बात से काफी हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाओचेन ने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखता है कि यहाँ से कोई डिमोनिक बीच भी बाहर आने लगता है, लेकिन अब हाओचेन को अकेले ही इसका सामना करना होगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि लिन सिन और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि हाओचेन की जान अब खतरे
खतरे में है, मगर वे इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। वहीं हम देखता है कि सायर भी बैरियर में से नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए वो रोते हुए हाओचन से कहते हैं कि तुमने तो मुझे घर ले जाने का प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम वापस आ जाओ। मगर हम देखता है कि वे बैरियर में से नहीं निकल पा रहे थे और इसीलिए वह हाओचन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन भी इस पार में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखता है कि डिमोनिक बीस्ट भी अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे देख हाओचन फिर से होली सोल के बातों को याद करने लगा था, जिसने हाओचन से कहा था कि तुम भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए हम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं बच पाएगा, क्योंकि यही चीज असल में तुम्हारी किस्मत है और इसीलिए तुम भी इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखता है कि हाओचन भी इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये तुम्हारी किस्मत हो सकती है लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी किस्मत नहीं हो सकती। फिर हम देखता है कि उसने किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लिया था। इसके बाद वो अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो डिमोनिक बीस्ट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि डिमोनिक बीस्ट ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए हाओचन भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैंने भी असल में अपने लिए चॉइस बना लिया है और इसीलिए मुझे अपने मौत से भी डर नहीं है। फिर हम देखता है कि वो इसका पावर का सामना करने के लिए चला गया था और कहता है कि मैं ऐसे बकवास किस्मत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा। मगर वहीं हम देखता है कि सायर को भी हाओचन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चला तो तुम इसमें मारे जाओगे, लेकिन हाओचन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि भले ही किस्मत ने मुझे गाइड किया था लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए अपने एफर्ट को गिव अप नहीं किया और इसीलिए किस्मत को अब ऐसा लगता है कि मैं इसकी बात मान जाऊंगा, लेकिन मैं असल में कभी भी इसके सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचन को किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसका सामना कर सके। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि हाओचन का एक दूसरा रूप इसके सामने आ गया था और कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, जबकि वो तुरंत इसके पास में भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हाओचन से कुछ कहता है और फिर वो यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओयू भी यहाँ पर आ गया था और वो हाओचन के साथ मिलकर डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हाओचन डिमोनिक बीस्ट से कहता है कि शायद तुम हेवन के असली पावर के बारे में भूल गए हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अब हम देखता है कि डिमोनिक बीस्ट भी कुछ नहीं कर पाता और वहीं हाओचन हाओयू का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसका वजह से हम देखता है कि डिमोनिक पिलर भी इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है और अब इसीलिए डिमोनिक बीस्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी हाओचन फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और कहता है कि ये तो असल में मेरी ताकत थी और अब इसीलिए मैं इसे वापस ले रहा हूँ। फिर हम देखता है कि हाओचन अपने पावर को यूज करने लगता है और उस तरह से वो डिमोनिक बीस्ट का पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। तब इसका वजह से हम देखता है कि डिमोनिक बीस्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वहीं डिमोनिक पिलर भी इसका पावर की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। वहीं हम देखते हैं कि सायर और बाकी लोग भी बैरियर के अंदर से बाहर आ गए थे, जहाँ पर की वह सीन को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि इस समय हाओचन की पावर काफी बढ़ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके ऊपर जो पावर हावी हुई थी वो इससे कहता है कि अब मैं बाकी के काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और अब हम देखता है कि हाओचन फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब हम देखता है कि वो डिमोनिक पिलर को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए इसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। मगर वहीं हम देखता है कि इसके बाकी साथी भी इसे ही देख रहे होते हैं और बस सभी ऐसे नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचन डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगा था, जहाँ पर कि हाओयू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो सीधे डिमोनिक पिलर के आर पार निकल गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि सायर और बाकी सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि हाओचन ने बहुत ही आसानी से डिमोनिक पिलर को तोड़ दिया था और अब इसीलिए वो इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडी होता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि दूसरा वाला हाओचन यहाँ से जाने लगा था और कहता है कि तुम सभी को शांति से वेट करो क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बचे हुए 71 पॉइंट का भी सामना करने वाला हूँ और इसीलिए मैं इनको एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि यह सीन सच में काफी शानदार होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।